आज दिनांक 23 अक्टूबर 2020 और कार्यपत्रक नंबर 48, विषय हिंदी, वाच्य परिवर्तन और कक्षा 10। पिछले 2 कार्यपत्रक भी हम वाच्य के बारे में पढ़ चुके हैं कि वाच्य क्या होते हैं, कि क्रिया के जिस रूपांतर से यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए विधान यानी कि कही गई बात का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, तो उसे वाच्य कहते हैं। अर्थात यह हुआ कि जो वाक्य होता है उसमें जो वक्ता है वो किसके कार्य को प्रधानता देता है। अगर वो कर्ता के कार्य को प्रधानता देता है तो कर्तृवाच्य, कर्म के कार्य को प्रधानता देता है तो कर्मवाच्य, और ना कर्ता और ना कर्म दोनों की चीज़ों को निरस्त करके भाव को प्रधानता दी जाती है तो वो भाववाच्य होते हैं। जैसे सीता गाना गाती है, तो कौन गाना गाती है? सीता। इसमें कर्ता के कार्य को प्रधानता दी गई है तो ये कर्तृवाच्य होगा। और अगर बोले कि सीता के द्वारा गाना गाया जाता है तो यहाँ पर कर्म को प्रधानता दी गई है बजाय कि कर्ता के, यानी कि सीता को प्रधानता नहीं दी गई। सीता के द्वारा क्या गाया जाता है? गाना, तो वहाँ पर कर्मवाच्य। और सीता से गाया नहीं जाता है, सीता से गाया नहीं जाता है, इसमें सीता करता है तो उससे क्या काम नहीं होता है? गाया नहीं जाता है, तो उसमें भाव को प्रधानता दी गई है और कर्म उसमें है ही नहीं, तो वहाँ पर होता है भाववाच्य। तो पढ़ते हैं हम बच्चों। पिछले कार्यपत्रकों में हमने वाच्य और उसके भेदों के बारे में जाना था। इस कार्यपत्रक में हम वाच्य परिवर्तन करना सीखेंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृत्रिवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जब हम कृत्रिवाच्य से कर्मवाच्य और कर्मवाच्य से कृत्रिवाच्य के वाक्यों को बदलना सीखेंगे, कृत्रिवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान देना पड़ता है। तो सबसे पहले कृत्रिवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदलें, कि अगर गाता है, गाती है, ये है तो उसका हम सामान्य भूतकाल करेंगे कि गाया, गाती है यानी कि गाया जाता है, और जाता है, ये गाया और जाता है 2 क्रियाएं आ गई तो ये संयुक्त क्रिया बन जाती है। आगे दिया भी हुआ है कि उस परिवर्तित क्रिया के साथ जाना क्रिया का काल, पुरुष, वचन, लिंग के अनुसार जो भी रूप हो उसे जोड़कर साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया में बदलिए, यानी कि उसके पुरुष वचन, एक वचन है या बहुवचन है या पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उसके अनुसार तो उसके अनुसार बदलकर जो है संयुक्त क्रिया बन जाती है। जैसे गाता है तो गाया जाता है, 2 क्रियाएं होगी इसके अंदर। और इसके बाद और क्या दिया हुआ है कि कृत्रिवाच्य में कर्ता के साथ अगर कोई विभक्ति लगी हो तो उसे हटाकर से के द्वारा आदि जोड़िए। यदि कर्म के साथ कोई विभक्ति लगी हो तो उसे हटा दीजिए। जैसे राम ने गाना गाया तो ने हटा दिया जाएगा, तो राम के द्वारा गाना गाया गया। ठीक है, तो जैसे राम ने गाना गाया तो ने जो विभक्ति है वो हटा देंगे और उसकी जगह लगा देंगे से के द्वारा, या तो से राम से गाना गाया गया या फिर राम के द्वारा गाना गाया गया। अब ये कृत्रिवाच्य से कर्मवाच्य जो है बदलने के लिए जो सेंटेंस दिए हुए हैं वो हैं, पहला है कि शेर शिकार करते हैं, ये कृत्रिवाच्य है, कौन करते हैं? शेर, क्योंकि इसमें शेर को प्रधानता दी गई है कि कौन करते हैं? शेर। अब हम जो है उसके काम को प्रधानता देते हैं कि शेर के द्वारा शिकार किया जाता है, तो क्या किया जाता है? शिकार। तो ये कर्म को प्रधानता दी गई तो ये कर्मवाच्य हो गया, और यहाँ पर कर्ता को प्रधानता दी गई है तो ये कृत्रिवाच्य हो गया। अब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, किसने चलाया था? महात्मा गांधी ने, ये कर्ता के कार्य को प्रधानता दी गई है। अब तो ये कृत्रिवाच्य हो गया। अब है महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया, तो क्या चलाया गया था? असहयोग आंदोलन, तो कर्म को प्रधानता दी गई है तो ये कर्मवाच्य। अब दादी कहानी सुनाएगी, कौन सुनाएगी? दादी, ये करता है। अब दादी के द्वारा कहानी सुनाई जाएगी, क्या सुनाई जाएगी? कहानी, तो ये हो गया कर्मवाच्य। तो समझ में आ गया होगा बच्चों आपको कि दादी कहानी सुनाएगी, कि कौन सुनाएगी? दादी, तो एक कृत्रिवाच्य है। और दादी के द्वारा कहानी सुनाई जाएगी, क्या सुनाई जाएगी? कहानी। अब देखो हम यहाँ पर जो है क्वेश्चन लगा के देखा हमने कौन, और यहाँ पर लगा के देखा है क्या, क्रिया के साथ। तो दादी कहानी सुनाएगी, कौन सुनाएगी? दादी, दादी करता है तो कृत्रिवाच्य है। अब दादी द्वारा कहानी सुनाई जाएगी, क्या सुनाई जाएगी? क्रिया के साथ क्या लगाया हमने? क्या, तो कहानी। अब कहानी जो है वो कर्म है, तो यहाँ पर कर्म को प्रधानता दी गई है तो कर्मवाच्य है, और यहाँ पर कर्ता को प्रधानता दी गई है तो जो है ये कृत्रिवाच्य। अब ये देखिए, ये
कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने हैं। बिल्कुल आसान है बेटा सारे सेंटेंस। मनीषा ने सुंदर चित्र बनाए, किसने बनाए? मनीषा ने, कृतवाच्य। शिल्पकार मूर्ति गढ़ता है, कौन गढ़ता है? शिल्पकार। छोटे भाई ने पिताजी को पत्र लिखा, किसने लिखा? छोटे भाई ने। ठीक है, तो हमने क्या क्या लगा रहे हैं, या तो हम लगा रहे हैं उसके साथ किसने, और या लगा रहे हैं कौन। तो जब इसका आंसर मिलता है तो वो होता है कर्ता। वह रात में दूध पीकर सोता है, कौन सोता है? वह। तुम आज क्रिकेट नहीं खेले, कौन नहीं खेले? तुम। ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे, कौन करेंगे? ईश्वर। वह हमेशा मास्क पहनता है, कौन? वह। ठीक है, पिताजी ने बच्चे को डांट लगाई, किसने? पिताजी ने। तो या तो हम किसने लगा के देख रहे हैं या कौन लगा के देख रहे हैं। रफ़ीक ने आज बढ़िया फुटबॉल खेला, किसने? रफ़ीक ने। वह आज बाजार नहीं गया, कौन नहीं गया? वह। तो देखो इसमें सब के आंसर किसने या कौन करके मिल रहे हैं, तो वो कृतवाच्य है। ठीक है, हम क्रिया के साथ लगा रहे हैं। जैसे मनीषा ने सुंदर चित्र बनाए, किसने? किसने बनाए? कौन गढ़ता है, किसने लिखा, कौन सोता है, कौन नहीं खेले। ठीक है, कौन रक्षा करेंगे, कौन पहनता है। ठीक है, किसने डांट लगाई। तो क्रिया के साथ हम ये वाले सवाल लगा के देखते हैं, कौन या किसने। ठीक है, तो ये कृतवाच्य हो गया। अब कर्मवाच्य बनाने के लिए हम क्रिया के साथ क्या लगाएंगे? क्या। ठीक है, जैसे मनीषा ने सुंदर चित्र बनाए, तो इसका जब हम कर्मवाच्य बनाएंगे तो हम जोर देंगे कर्ता पर नहीं, उसके कर्म पर। तो मनीषा ने सुंदर चित्र बनाए, मनीषा के द्वारा सुंदर चित्र बनाए गए। ठीक है, तो मनीषा के द्वारा हमने ने की जो विभक्ति लगाई थी ये हटा दी है, उसके द्वारा इसकी जगह लिखा है के द्वारा या से। या तो मनीषा से सुंदर चित्र बनाए गए या मनीषा के द्वारा सुंदर चित्र बनाए गए। तो अब हम लगा के देखते हैं क्वेश्चन ये रहा, मनीषा द्वारा सुंदर चित्र बनाए गए। क्या बनाए गए? सुंदर चित्र। ठीक है, शिल्पकार मूर्ति गढ़ता है, तो शिल्पकार के द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है। इसका ये बनेगा। छोटे भाई ने पिताजी को पत्र लिखा, छोटे भाई के द्वारा पिताजी को पत्र लिखा गया। वह रात में दूध पीकर सोता है, उसके द्वारा रात को दूध पीकर सोया जाता है। तुम आजकल क्रिकेट नहीं खेलते, तुम्हारे द्वारा आजकल क्रिकेट नहीं खेला जाता। ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे, ईश्वर के द्वारा हमारी रक्षा की जाएगी। वह हमेशा मास्क पहनता है, उसके द्वारा हमेशा मास्क पहना जाता है। पिताजी ने बच्चे को डांट लगाई, पिताजी के द्वारा बच्चे को डांट लगाई गई। रफ़ीक ने आज बढ़िया फुटबॉल खेला था, रफ़ीक के द्वारा आज बढ़िया फुटबॉल खेला गया। वह आज बाजार नहीं गया, उसके द्वारा आज बाजार नहीं जाया जाएगा। ये देखो बेटा मैंने सारे ये कर रखे हैं। मनीषा द्वारा सुंदर चित्र बनाए गए, क्या बनाए गए, तो हर एक के पीछे हम लगा के देखते हैं क्या। शिल्पकार के द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है, क्या गढ़ी जाती है? मूर्ति। छोटे भाई के द्वारा पिताजी को पत्र लिखा गया, क्या लिखा गया? पत्र। उसके द्वारा रात में दूध पीकर सोया जाता है, क्या पीकर सोया जाता है? दूध। तुम्हारे द्वारा आजकल क्रिकेट नहीं खेला जाता, क्या नहीं खेला जाता? क्रिकेट। ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाएगी, क्या की जाएगी? रक्षा। ठीक है, उसके द्वारा हमेशा मास्क पहना जाता है, क्या पहना जाता है? मास्क। पिताजी द्वारा बच्चे को क्या लगाई गई? डांट। रफ़ीक ने द्वारा आज क्या खेला गया? बढ़िया फुटबॉल। उसके द्वारा आज क्या जाया गया? बाजार नहीं जाया गया। तो ये जो हैं, जहाँ पर हम क्या का आंसर मिल जाता है वहाँ पर कर्मवाच्य होता है, और जहाँ पर किसने और कौन लगा दिया जाता है वहाँ पर कृतवाच्य होता है। तो ये सारे आपका सोल्व हो गए हैं ये वाली वर्कशीट। और इस वर्कशीट को अच्छे से समझने के लिए पहले की 2 वर्कशीट जो हैं वो भी आपको अच्छे से समझनी चाहिए, तो आपको ये वर्कशीट समझ में आ जाएगी। तो ये थी हमारी वाच्य, कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाने हैं। और इसी का उल्टा जो है हम कर्मवाच्य से कृतवाच्य बना सकते हैं। जैसे ये कर्मवाच्य बने हुए हैं, मनीषा द्वारा सुंदर चित्र बनाए गए, तो मनीषा ने सुंदर चित्र बनाए। शिल्पकार के द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है, तो शिल्पकार ने मूर्ति गढ़ी। तो ये इसका इस तरह से हो जाता है। जो ये वाले क्वेश्चंस हैं, जो ये वाले बनाए हुए हैं, ये सारे कृतवाच्य हैं। ठीक है बच्चों, तो आशा करती हूँ आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी, और नहीं आई हो तो एक बार फिर से ये वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।